वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा में। मैं प्रीति प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज आपके लेके आए हैं इकाई का अंक पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सामान्य प्रश्न सीखे थे जिसमें कि नंबर्स दे दिए गए थे, उनका इकाई का अंक कैसे निकाले मल्टीप्लाई में थे। अब हमने बताया था आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सामान्य, दूसरा होता है घातांक और तीसरा होता है फ्रैक्शनल वैल्यू पे होता है। तो हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं जो कि घातांक पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं रूल क्या है हमारा। आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो आधार का इकाई है। यानी कि अगर हमारे जो आधार क्या होता है, ये है आधार और ये क्या है, घात। यानी कि जो ये आधार है, आधार में अगर 0, 1, 5, 6 दिया होगा तो जो भी उसका आंसर आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम वही रहेगा। यानी कि जो आधार में इकाई का अंक है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या हमने बताया, आपको ये डिजिट याद रखनी है कि डिजिट कौन सी है, 0, 1, 5, 6 यानी कि 0, 156। 0, 156 अगर आधार का इकाई अंक दे रखा है, मतलब इकाई आधार में जो भी दे रखे हैं उसमें इकाई का अंक 0, 156 है, तो आप क्या करिए, जो भी आपके आधार के अंक लास्ट इकाई अंक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से दे रखा है 126, ठीक है, उसमें इकाई उसकी घात लगी हुई है 8, 9, 7, 2, 5, कुछ भी अदर लगी, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है अगर आपके आधार में इकाई का अंक कितना है, 6 है। इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर भी कितने आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, इसी के तरीके क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। 110 की घात 7, 8, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है। यानी कि जो हमें आपने बताया कितना होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 यानी कि 0, 156 में आप जो भी दे रखा होगा तो उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आने वाला है। जैसे कि इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से ये 121 की घात कितनी, 8, 7, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है, तो सेम इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से ये आपका है रूल सेकंड में हम बता रहे हैं कि आधार वाली संख्या का इकाई अंक 4, 9 हो तो, अगर आधार की संख्या है उसमें इकाई अंक 4 या 9 दे रखा है, यानी कि अगर आधार का इकाई अंक 4, अगर उसकी घात सम है तो कितना आने वाला है, इकाई का अंक 6 आने वाला है। अगर आधार यानी कि 4 की घात क्या है, विषम है, तो आपका इकाई का अंक कितने आने वाला है, 4 आने वाला है। कैसे आएगा ये भी बताएंगे, क्यों आएगा ये भी देखिए। 4 की घात 1 कितनी होती है, 4 होती है। 4 की घात 2 कितनी होती है, 16 होती है। 4 की घात 3 कितनी होती है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। ठीक है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। यानी कि देखिए ये क्या है, एक विषम होता है, 3 भी क्या होता है, विषम होता है। यानी कि देखिए इकाई का अंक 4 है और उसके बाद में क्या है, ये इसकी घात कितनी है, सम, इकाई का अंक 6 है। ठीक है, इसी तरीके से तो हमें याद रखना है अगर 4 की घात सम है तो हमारा इकाई का अंक 6 आएगा और 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक यही रूल किस पे फॉलो होता है, 9 पे फॉलो होता है। चलिए देखिए 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक कितने आने वाला, 9 आने वाला है। चलिए इसको हम देख भी लें। देखिए 9 की घात 1 बराबर कितना होगा, 9। 9 की घात 2 बराबर कितना होगा, 9 नेमा कितना होता है, 81। ठीक है, ये क्या है, विषम, एक क्या है, विषम। आई हो आपको सम और विषम संख्याएं तो आती ही होंगी ना, और ये क्या है, सम। ठीक है, आप बताए भी दे रहे हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश करके जो संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या होती हैं, हमारी विषम संख्या होती हैं। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4,
6, 8, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो अगर 9 की घात सम है तो कितना आएगा, 1। जैसे देखिए 81 आया ना, 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। अगर 9 की घात विषम है तो कितना आएगा, 9, यानी कि 9 की घात 1 बराबर कितना आता है, 9 आता है। चलिए इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहले, इकाई का अंक 4 वाले प्रश्न। ठीक है, तो 214 की घात कितनी है, 8, 7, 9, 2, 5। अब ये जानिए घात सम है या विषम, कितना है लास्ट में, 5। 5 क्या होता है, सम होता है विषम, 5 होता है विषम। अभी हमने आपको बताया 5 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, विषम है। यानी कि जो आधार में जो इकाई अंक को कितना है हमारा, 4 दे रखा है, उसकी घात कितनी है, विषम। हमने आपको भी बताया कि 4 की घात अगर विषम होगी तो कितना आएगा, 4 की घात विषम होगी तो कितना आंसर बताया था हमने, 4 आएगा। इसी के तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 164 की घात 8, 9, 7, 2, 5, 4। लास्ट में कितना है, इधर भी देख लीजिए, इकाई का अंक आधार में कितना है, 4 है, और घात कितनी है, घात में कितना है, सम है ना घात। लास्ट में आप पूरे, इसके कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ लास्ट का अंक देखिए, लास्ट का अंक सम है तो यानी कि वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर विषम होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। तो ये क्या है, 4 है, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम घात। हमने आपको क्या बताया, 4 की घात अगर सम होगी तो 4 की घात अगर सम है तो कितना आएगा, 6। जैसे कि सिर्फ यही रूल याद रखिए, जैसे 4 एकम कितना होता है, 4 होता है, और 4 की घात 2 कितना होती है, 16 होती। बस इतना याद रखिए और आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से याद रहेगी। बस इतना याद रखिए, 4 की घात 1 4 होती है, 4 की घात 2 होती 16, यानी कि जो 1 होती है वो विषम होती है, 2 होती है सम होती है। यानी कि अगर घात सम है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इकाई का अंक, और अगर विषम है तो हमारे इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इकाई का अंक 9 वाले प्रश्न, ठीक इसी तरीके से ये भी है। चलिए कितना है, आधार की इकाई कितनी है, 9 है। अब चलिए इसकी घात देखें, घात कितनी है, 7, 6, 5, 2। लास्ट में कितना है, 2। 2 सम है या विषम, सम है। कितना है, 2 क्या है, सम है। तो हमने आपको भी बताया अगर 9 की घात सम होगी तो कितना आता है, 1 आता है। 9 की घात सम होगी तो कितना आता है, 1 आता है। उसी के तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 219 की घात 8, 7, 5, 2, 3। 3 क्या है, विषम है। 9 की घात विषम पे हमने कितना बताया, कितना आएगा, 9 की घात अगर विषम है तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की घात सम यानी कि 1 आता है, 9 की घात विषम यानी कि 9 आएगा। इसमें भी याद करने का तरीका यही है, 9 की घात 1 लगाइए कितना आता है, 9। अगर 9 की घात 2 लगाते हैं तो कितना आता है, 81। 9 की घात 2 कितने होते हैं, 81, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1। सिर्फ यही याद रखिए, सिर्फ आप 4 और 9 का स्क्वायर याद रखिएगा। अगर सम, स्क्वायर का मतलब सम होता है, तो अगर सम घात है तो 6 रहेगी, अगर विषम घात है तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ये 4 का रूल है। उसके अलावा 9 में अगर सम घात है तो कितना रहेगा, 1 रहेगा, और विषम घात है तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी कमेंट है, जो भी आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लेकर आएंगे इकाई के अंक का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो कि इसका पार्ट 3 आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।